हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा आप जानते हैं कि आईपीओ तथा एसएमई आईपीओ की बाढ़ आई हुई है, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेमरा प्रमोशंस के बारे में। तो जानेंगे कंपनी के काम के बारे में, आईपीओ की डिटेल, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसे चल रही है और अंत में जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो प्रेमरा प्रमोशंस है प्रमोशनल प्रोडक्ट और गिफ्ट डिजाइन का काम करती है, यानी मुख्य रूप से इसका काम है जो प्रमोशनल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और जो गिफ्ट होते हैं उनको डिजाइन करती है। कंपनी इसे बनाने के साथ ही मार्केटिंग के बिजनेस में भी लगी हुई है। और जो ये प्रमोशनल प्रोडक्ट्स बनाती है, कंपनी इन प्रोडक्ट्स को एफएमसीजी, क्यूआरएस, फार्मा, बेवरेज नॉन एल्कोहलिक, बेवरेज एल्कोहलिक, कॉस्मेटिक, टेलीकॉम, मीडिया तथा अन्य सेक्टर के ग्राहकों के लिए यह है प्रमोशनल प्रोडक्ट्स बनाती है। तो जानते ही हैं कि इन सेक्टर्स में भी प्रमोशनल प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती रहती है, और भी गिफ्ट डिजाइन करती है तथा खिलौना का निर्माण भी करती है। तो काम धाम तो इसका ठीक ठाक ही है। चलिए अब देख ले रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ जैसा देख रहे हैं कि 1 सितंबर को ओपन होने जा रहा है और यह 5 सितंबर तक ओपन रहेगा। और जो प्राइस बैंड रखा गया 63 रुपये पर शेयर प्राइस बैंड रखा गया। लॉट साइज देखते हैं तो 2000 शेयरों का ये एक लॉट। अगर टोटल इशू साइज देख लिया जाए एसएमई आईपीओ का, तो 15.27 करोड़ टोटल इशू साइज है। इसकी जो लिस्टिंग होगी वो एनएसई एसएमई पर होगी। जैसा हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि जो जितने भी एसएमई आईपीओ होते हैं, या तो उनकी लिस्टिंग केवल बीएसई पर होती है या केवल एनएसई पर होती है। और रिजर्वेशन की बात कर लें तो अदर शेयर्स ऑफर, इनके लिए भी 50% का रिजर्वेशन रखा गया, और रिटेल भाइयों के लिए भी 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। और जैसा हमने बता ही दिया है कि फ्राइडे अर्थात कल के दिन 1 सितंबर को ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है। जो क्लोजिंग डेट है वो 5 सितंबर रखी गई है। अलॉटमेंट 8 सितंबर को पता चल जाएगा। यदि 8 सितंबर की शाम तक पता नहीं चलता है तो 9 सितंबर तक की मॉर्निंग का वेट कर लीजिए। और क्रेडिट डेबिट संबंधी मैसेज से भी पता चल जाता है। यदि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे तो समझिए कि आपको आईपीओ लॉट नहीं हुआ है, और यदि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपका आईपीओ लॉट हो गया है। और जो लिस्टिंग डेट रखी है, लिस्टिंग डेट जैसा देख रहे हैं कि वेडनेसडे अर्थात 13 सितंबर को लिस्टिंग डेट रखी गई है। और अगर आपको एक लॉट में अप्लाई करना है तो लगभग 1,26,000 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। और यदि एचएनआई कैटेगरी में आप करना चाह रहे हैं अप्लाई तो 2,52,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और जैसा देख रहे हैं कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इनका प्री इशू शेयर होल्डिंग वो 95.41 है, और आईपीओ आने के बाद अर्थात पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग 59.81 बचेगा, जो कि देखा जाए तो काफ़ी सही ही है। फाइनेंशियल में देख रहे हैं कि जो टोटल एसेट्स हैं लगातार बढ़ रहे हैं। अगर रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2021 में 4,096 लाख का टोटल रेवेन्यू था। मार्च 2022 में बढ़कर 4,942 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया। और मार्च 2023 में देखा जाए तो 5,119 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया। यानी रेवेन्यू में देखा जाए तो साल दर साल काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की ले रहे हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 33 लाख का था। मार्च 2022 में बढ़कर 134 लाख का हो गया, और मार्च 2023 में देखा जाए तो 222 लाख का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया। यानी नेट प्रॉफिट में साल दर साल बम्पर जंप देखने को मिला, लेकिन रेवेन्यू में कुछ खास ज़्यादा जंप देखने को नहीं मिला। नेट वर्थ देख रहे हैं तो साल दर साल बढ़ रही है। और वहीं टोटल बोरिंग की बात करते हैं तो मार्च 2023 में 3,033 लाख का टोटल बोरिंग था, जो कि बढ़कर मार्च 2021 में 3,033 लाख का टोटल बोरिंग था। और मार्च 2023 में देख लिया जाए तो 3,330 लाख का टोटल बोरोइंग कंपनी के ऊपर है। यानी टोटल बोरोइंग देखते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा है। आरओई देखते हैं तो 13.87 और आरओसी देखते हैं तो 15.20, यानी आरओसी आरओई भी ठीक ठाक है। जैसा ग्रे मार्केट में डिमांड देखे ले रहे हैं तो ग्रे मार्केट में खास डिमांड नहीं चल रही है। वर्तमान में देखा जाए तो सिर्फ 2% जैसा ग्रे मार्केट में डिमांड है इसकी, यानी देखा जाए तो ग्रे मार्केट में बहुत ही कम डिमांड है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी के जो फंडामेंटल है वो तो ठीक ठाक हैं, और जैसा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो उसमें भी बम्पर उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन जो ग्रे मार्केट में डिमांड है वो बहुत कम चल रही है। लगभग जैसा देख रहे हैं 1.5 से 2% जैसा प्रॉफिट दिखा रहा है, जो कि बहुत ही कम है। और इसी समय देख लिया जाए तो एक और आईपीओ ओपन है बेसलेक फ्लाई स्टूडियो का। तो इसमें देखा जाए तो ग्रे मार्केट में बम्पर डिमांड निकल के आ रही है। कल तक देखा जाए तो सिर्फ 145 या 150% जैसा प्रॉफिट दिखा रहा, तो आज के दिन देखते हैं तो लगभग 180 से 185% जैसा प्रॉफिट दिखा रहा है। यानी इसकी ग्रे मार्केट में बम्पर डिमांड चल रही है। तो मेरे हिसाब से तो आपको बेसलेक फ्लाई स्टूडियो एसएमई आईपीओ में ही अप्लाई करना चाहिए, इसको फिलहाल तो छोड़ देना चाहिए। और फिर भी किसी आईपीओ में अप्लाई करें तो आप स्वयं का एनालिसिस जरूर कर लिया करें, उसके बाद ही किसी आईपीओ में अप्लाई किया करें। धन्यवाद।